दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लौंडे की है जिसको अपनी सौतेली माँ से प्यार हो जाता है और जब घर पर कोई नहीं होता तो ये भटाभट 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 करते रहते हैं और ये बात इसकी बंदी को भी पता चल जाती है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा। कहानी की शुरुआत इसी लौंडे साइमन से होती है जो अपनी बंदी एलिसा के साथ रहता है और सुबह सुबह ही एलिसा घोड़े की सवारी कर रही होती है, लेकिन उन्हें इस मजे को यहीं पर रोकना पड़ता है क्योंकि साइमन को एलिसा के साथ अपने घर पर जाना था। दरअसल ये दोनों एक गंदी पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट हैं और घर जाते टाइम भी साइमन एक पेंटिंग बना रहा था जिसमें एलिसा का हाथ साइमन का हैंड पंप नचा रहा था। ये देखकर एलिसा बहुत हंसती है। कुछ देर बाद ये दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज साइमन के डैड का 60वां जन्मदिन है, इसलिए परिवार के सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। जहाँ पर घर के सभी लोग डिनर टेबल के पास इकट्ठा होकर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये सभी अपने धर्मों को बहुत अच्छे से मानते हैं। प्रार्थना करने के बाद ये सभी पार्टी करना शुरू कर देते हैं। वहीं घर पर जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे वो सभी साइमन की लाइफ के बारे में बात करके उसका मजाक बना रहे थे कि तभी साइमन के डैड बीच में आकर साइमन को उनसे दूर कर देते हैं। वहीं साइमन खड़े खड़े देखता है कि उसकी मॉम एग्निस एलिसा के साथ काफी घुल मिल गई थी। तभी उसकी नजर अपनी सौतेली माँ सोंजा पर पड़ती है, जिससे साइमन का डैड भी मजे लिया करता है। साइमन भी उसे ऐसे ताड़ रहा था कि जैसे यहीं पर उसका ढोल बजा दे, यानी कि हम समझ पाते हैं कि साइमन भी सोंजा को पसंद करता है। साइमन का डैड अपना काफी टाइम सोंजा के साथ ही बिताया करता था, इसलिए एग्निस इससे थोड़ा नाराज होती है। दोस्तों, एग्निस साइमन की रियल मॉम है और अपनी मॉम को देखकर साइमन भी उनकी नाराजगी समझ जाता है। लेकिन ये सब बुलाकर सभी लोग साथ में हैप्पी होकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद साइमन एलिसा से गले मिला ही होता है कि तभी उसे किचन से आवाज आती है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ को अचानक से दौरा आने की वजह से काफी चोट लग जाती है। अब ये सब देखकर सभी लोग एग्निस को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और एग्निस की हालत देखकर सबसे ज्यादा परेशानी साइमन के डैड को होती है। भाई, शादी तो दो से करी है लेकिन चिंता दोनों की है और ऊपर से ये एक डॉक्टर है और साथ में एक गंदा आर्टिस्ट भी है जिसके कुछ लक्षण साइमन के पास भी हैं। साइमन का डैड एक डॉक्टर था तो वो एग्निस को संभाल लेता है। इस इंसिडेंट के बाद पार्टी यहीं पर खत्म हो जाती है, इसलिए साइमन एलिसा के साथ वापस सिटी में जाने लगता है। लेकिन साइमन अपनी मॉम के लिए काफी परेशान था, इसलिए एलिसा वहीं पर उसके अपार्टमेंट में रुक जाती है और रात भर ये दोनों भटाभट 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 करते हैं। अगले दिन साइमन अपनी सारी गंदी पेंटिंग्स को लेकर एलिसा के पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों इस पेंटिंग को किसी ओकेशन में भेजने की तैयारी में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर एग्निस आकर साइमन को बताती है कि वो उसके डैड के साथ एक वीकेंड पर जा रही है, तो तुम्हें घर पर आकर अपने डैड का काम संभालना पड़ेगा। साइमन भी समझ रहा था कि इस वीकेंड की वजह से उसके पेरेंट्स काफी करीब आ सकते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो अपनी पेंटिंग को ओकेशन में नहीं भेज पाता। अगले दिन साइमन अकेले ही अपने घर पर जाता है क्योंकि एलिसा इस टाइम काफी बिजी रहती है। घर आने पर साइमन के डैड उसे सारा काम समझाते हैं कि किन किन चीजों का उसे नोट बनाकर रखना होगा। इसके बाद साइमन के मॉम डैड वीकेंड के लिए निकल जाते हैं। अब उन दोनों को साथ में जाता हुआ देख सोंजा कुछ खास खुश नहीं थी। उनके जाने के बाद शाम को साइमन एलिसा के साथ एक इवेंट देखने जाता है। फिर वापस आकर अपना काम करने के बाद वो अपने गार्डन में अपने कजन के साथ चिल कर रहा था। तभी वहाँ पर सोंजा आती है जो साइमन में काफी दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन सोंजा की बातों से साइमन हर्ट हो जाता है और जब किचन में सोंजा कॉफी लेने आती है तो वो सारी कॉफी फेंककर अपने रूम में चला जाता है। वहीं रात में वो कुछ पेंटिंग्स बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइंड खराब होने की वजह से वो कुछ ड्रॉ नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर उसका कजन आता है। वो एक मीट के टुकड़े को लेकर अपने कुत्ते को दिखाकर उसे चिढ़ाने लगता है। कुत्ते के भौंकने की वजह से वहाँ पर काफी शोर हो रहा था, इसलिए साइमन वो मीट का टुकड़ा अपने कुत्ते के पास फेंक कर उसे शांत करवाता है। अगली सुबह साइमन अपनी विंडो से देखता है कि सोंजा साइमन के डैड से काफी गुस्से में बात कर रही है और जब साइमन के पास उसके डैड का कॉल आता है तो वो समझ जाता है कि सोंजा इसलिए गुस्से में है क्योंकि साइमन के डैड उसकी मॉम के साथ एक नंगे धड़ंगे बीच पर गए हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इस बीच पर सभी लोग नंगे जाते हैं। दरअसल साइमन के डैड उसे समझा रहे थे कि वो सोंजा को परेशान ना करे। इसके बाद वो अपने अंकल के साथ मिलकर काम करता है। जब वो सोंजा से माफी मांगने जाता है तो वहाँ पर साइमन की मुलाकात एक पेशेंट से होती है, इसलिए वो उस टाइम सोंजा से माफी नहीं मांगता। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोंजा के पास आकर उससे माफी मांगता है। अपनी इस लाइफ से परेशान सोंजा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और साइमन के सामने ही फूट फूट कर रोने लगती है। साइमन अब उसे संभालता है और तभी सोंजा उसे किस कर लेती है, जिससे उनके बीच एक रोमांटिक माहौल सा बन जाता है। लेकिन कुछ हो पाता इससे पहले वो दोनों खुद को संभाल लेते हैं। अब यहाँ से साइमन सोंजा के ख्यालों में ही डूबा रहता है। इवन एलिसा के साथ रहने पर भी वो बस सोंजा के बारे में ही सोचता रहता था। अब अगले दिन वो सोंजा से बात करना चाह रहा था, लेकिन सोंजा को किसी काम की वजह से वहाँ
वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद साइमन जब सोंजा की फोटो देख रहा होता है तभी एक कुरियर वाला सोंजा के लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आता है, जिसे देखकर साइमन समझ जाता है कि ये फूल इसके डैड ने सोंजा के लिए भेजे हैं। ये जान साइमन उन फ्लावर्स को घर से दूर जाकर उन्हें कचड़े में फेंक देता है। यानी कि साइमन अब सोंजा का दीवाना हो चुका था और इसके मौत के कुएं को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो सोंजा की तितली का इतना दीवाना हो चुका था कि उसे ये भी नहीं पता था कि एलिसा अपने कसन के साथ काफी करीब आ रही थी और साथ ही वो काफी मजे भी करने लगे थे। लेकिन साइमन का कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। साइमन ने तो अपना पूरा ध्यान सोंजा पर ही टिका रखा था। अगले दिन जब सोंजा साइमन की ड्रॉर से कुछ सामान निकाल रही थी तो साइमन उसकी डिग्गी देखकर बावला हो जाता है और वो एक ही झटके में सोंजा के कैबिन में जाकर उसे धर के किस करता है और एक ही किस में सोंजा ने खीर फेंक दी थी। तो वो जल्दी से साइमन को अपने घर पर ले जाती है और वहाँ पर सबसे पहले वो उसे अपनी खीर खिलाती है और फिर वो दोनों भटाभट 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 करते रहते हैं। इसके बाद इन दोनों का रिलेशन अब काफी अच्छा हो गया था। अब साइमन के चेहरे पर भी एक अजीब सी स्माइल रहती है, लेकिन जल्दी उसे रियलाइज होता है कि उसने अलीसा के साथ गलत किया है। एक रात जब वो क्लब में एंजॉय कर रहे थे तब साइमन अलीसा को सच बता देता है कि उसने सोंजा के मौत के कुएं की प्यास बुझा दी है, यानी कि मैंने उसका ढोल बजा दिया है। ये सुनकर अलीसा का भरोसा साइमन से उठ जाता है और वो क्लब से बाहर चली जाती है। इसके बाद ये मुंह लटकाते हुए सोंजा के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ वो सोंजा से चूसम चुसाटी करता है और अंगूरों से आम बनाकर उसका रस पीता है और फिर भटाभट 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 करता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर रम दारू का मजा लेते हैं और मजे वाली बातें करते हैं। अगली सुबह साइमन देखता है कि उसके डैड वीकेंड से लौट आए हैं, तो वो वापस अपने रूम में जाकर कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके डैड को सोंजा और साइमन के रिलेशन के बारे में कोई शक नहीं होता, क्योंकि सोंजा ने उसे पहले ही बता दिया था कि साइमन ब्रेकअप से गुजर रहा है, इसीलिए वो यहाँ उसके घर पर रहने के लिए आया था। अब अपने घर पर आकर साइमन का सर घूमने लगता है, मानो उसे पैनिक अटैक आ रहे हों। इसीलिए वो अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें सारी बात बताने की कोशिश करता है। लेकिन साइमन के मॉम डैड में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि साइमन का डैड अपना सारा सामान लेकर सोंजा के साथ उसके घर पर शिफ्ट हो रहा था। अब इस लड़ाई में एग्निस अपना फोन तोड़ देती है और जब साइमन का कॉल एग्निस को नहीं लगता तो वो घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम समझाती है कि उसे अलीसा के साथ अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए एक अंतिम कोशिश करनी चाहिए। इसलिए साइमन वहाँ से निकलकर सीधा अलीसा के पास आता है। वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अलीसा का विश्वास साइमन से उठ गया था, इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं मानती, जिससे साइमन को पैनिक अटैक आने लगते हैं। वो किसी तरह से अपने घर पर वापस आता है और जब वो अपनी पेंटिंग को फेंकने जा रहा था तो वो वहीं पर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। आगे जब साइमन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर उसके डैड भी मौजूद होते हैं। वो उसे समझाते हैं कि अगर अलीसा उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो वो उम्र भर उसके पीछे ना पड़ा रहे, उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अपने डैड की बात मानकर साइमन अलीसा का पीछा छोड़ देता है और पूरी तरह ठीक होने के बाद वो अपने डैड के एक बुक लॉन्च शो में आता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी माँ से होती है, जो साइमन को पूरी तरह से ठीक देखकर खुश थी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि साइमन का पूरा परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हुआ है, क्योंकि सोंजा को एक बेबी हुआ है। अब ये बेबी किसका होगा, आप ही कमेंट करके बताओ, साइमन का या फिर उसके डैड का। अब जब सभी फैमिली के लोग ग्रुप फोटो ले रहे थे तो उसमें साइमन और उसकी मॉम नहीं जाती, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो इस फैमिली का हिस्सा ना ही रहे तो अच्छा होगा। तो देखा भाई कैसे साइमन ने अपनी चांद जैसी बंदी को खो दिया। इसीलिए हमें हमेशा अपनी आस की बाजी को कंट्रोल में रखना चाहिए। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम फैमिली प्रैक्टिस है, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।